नमस्कार, आपका स्वागत है कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मां के दरबार में। अभी हम खड़े हैं गया शहर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मंगला गौरी के द्वार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर शारदीय नवरात्र को लेकर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। मां मंगला गौरी का यह शक्तिपीठ है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर मंदिर है मां मंगला गौरी का और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो आम दिन भी यहाँ भक्त आते हैं, लेकिन नवरात्र में यहाँ का विशेष महत्व है। आप देखिए भक्तगण जो है वो हाथों में प्रसाद की डोली लिए हुए खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वे मंदिर के अंदर जाएं और माता के दर्शन करें और पूजन अर्चना करें। हम आपको बता दें ये मां मंगला गौरी का शक्ति पीठ है और इसकी एक अपनी अलग ही महत्ता है। जब राजा दक्ष के यज्ञ को विनाश करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए मां पार्वती जो है अग्नि कुंड में कूद पड़ी और उसके बाद भगवान शिव उनके जलते शरीर को तांडव करते हुए आकाश मार्ग से चल पड़े, तब भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया और उसके बाद माता सती का जो शरीर के अंग है वो कई जगहों पर गिरे। उसी में जो स्तन का भाग है वो गया के मंगला गौरी मंदिर के पास गिरा। भस्मकूट पर्वत कहा जाता है। जब माता का स्तन यहाँ पर गिरा तो यह शक्तिपीठ के रूप में कहलाया। कहा जाता है कि इस मंदिर में मनोकामना को लेकर जो भक्त आते हैं वह जरूर पूरी होती है, क्योंकि माँ का स्तन यहाँ पर गिरा है और दो सिराओं के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। जो भक्त लोग यहाँ पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। पालन पीठ के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त हैं, जो लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक रूप से संबल होने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। इसीलिए इसका नाम पालन पीठ है। महिलाएं खासकर ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आती हैं। सिर्फ गया ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। परिवार की सुख समृद्धि, शांति और स्वस्थ को लेकर यहाँ कामना की जाती है। चूँकि पालन पीठ है इसलिए लोग यहाँ पर विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से संबल होना जरूरी है और यही वजह है कि लोग इसी मनोकामना के साथ कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, वे स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि परिवार की बनी रहे, इसी कामना के साथ यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटर भी लगाया गया है। कई भक्त ऐसे हैं जो मंदिर में स्वतः ही दान दक्षिणा देते हैं, उनके लिए यहाँ रसीद काटी जाती है और जो पैसे यहाँ आते हैं उससे मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाया जाता है। मंदिर मां मंगला गौरी प्रबंधकारिणी समिति नाम की यहाँ पर जो है वो समिति है जो इस पूरे मंदिर की देख रेख करती है। भक्तों के लिए यहाँ शौचालय से लेकर पेयजल तक की व्यवस्था की जाती है। अभी शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इस तरह से भक्त जो हैं वो कतार में लगे हुए हैं। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे मंदिर के गर्भगृह में जाएं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना को प्राप्त कर सके। काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। भक्त जो हैं वो कतारबद्ध खड़े हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं यह जो कतार है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। मुख्य मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो काफ़ी संकरा है। घनी आबादी, धीरे धीरे लोगों के मकान बनते चले गए और उसके बाद जो मंदिर का मुख्य द्वार है वो संकरा होता गया। बावजूद इसके लोग सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के प्रांगण में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। भस्मकूट पर्वत पर माता का यह मंदिर विराजमान है जहां लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और यहां पर प्रसाद के रूप में नारियल, फूल, पेड़ा और लड्डू चढ़ाया जाता है। मुख्य रूप से अड़हुल का जो फूल है कहा जाता है वो माता को पसंद है। वो फूल जरूर पूजा की थाली में देखा जा सकता है। मंदिर के आसपास कई प्रसाद की दुकानें हैं जहां पर नारियल, लच्छदाना, चुनरी और लड्डू और पेड़ा भी यहाँ पर है जो दुकान में मिलता है उचित मूल्य पर। भक्तगण यहाँ से खरीदारी करते हैं और माता की चुनरी से लेकर प्रसाद तक अपनी थाली में लेकर कतारबद्ध होते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर
माता के दर्शन होते हैं। एक अलग ज्योति, जो अखंड ज्योति है, वो मंदिर के गर्भगृह में जलती रहती है, जहाँ पर भक्त लोग विशेष रूप से पूजा करते हैं। मंदिर का गर्भगृह भी काफ़ी संकरा है, छोटा सा द्वार है जिससे लोग झुककर अंदर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मुख्य पुजारी के द्वारा बैठकर उनकी पूजा कराई जाती है और उसके बाद भक्तगण प्रसाद लेकर वापस निकलते हैं और अपने घरों तक को जाते हैं। मंदिर की अगर हम निर्माण कार्य की बात करें तो लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना यह मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल में भी इसका निर्माण कराया गया था। इस तरह की यहाँ पर मान्यता है। स्वयं भगवान विष्णु का पैर जो है इस शहर में विराजमान है। धार्मिक नगरी के रूप में जो है वो गया शहर जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा युधिष्ठिर भी आए थे और यहाँ पर पिंडदान किए थे। स्वयं भगवान श्री राम के भी यहाँ आकर पिंडदान करने का यहाँ साक्ष्य मिलता है। सीता कुंड जो है नदी के फल्गु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जो यह प्रमाणित करता है कि यहाँ भक्तगण और भगवान भी आकर यहाँ पूजा पाठ किए थे पितरों के उद्धार के लिए। और ठीक उसी तरह से मां मंगला गौरी शक्तिपीठ की जो है वो अपनी महत्ता है। हम शारदीय नवरात्र की बात करें तो भक्त तो रोजाना आते ही हैं पूजा पाठ करने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो 9 दिनों तक यहाँ बैठकर पूजा पाठ करते हैं माँ के दरबार में। लगातार वो सुबह से शाम तक यहाँ पूजा करते हैं। पाठ जिसे कहा जाता है वे लोग करते हैं। इसकी भी अलग एक वहाँ पर महत्ता है। कुछ लोग मनोकामना को लेकर, यानी कि उनको मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसके बाद यहाँ आते हैं और लगातार 9 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई भक्त बैठे हुए हैं जो धार्मिक पुस्तक को लेकर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। पूरा जो मंदिर का परिसर है वो भक्तिमय हो गया है। खासकर शारदीय नवरात्र में जो है लोग दूर दूर से आते हैं और इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। सुख समृद्धि की कामना होती है उनकी और कुछ इसी तरह के मनोकामना के साथ यहाँ पूजा की जाती है। वैसे तो मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर के आसपास और भी कई देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। भगवान शंकर से लेके बजरंगबली और भी कई देवी देवताओं की मंदिर है। इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पर हवन को लेकर भी एक अलग से भवन बनाया गया है, जहाँ पर लोग जो है वो भवन करते हैं। यहाँ बलि देने की भी परंपरा है। कुछ लोग की जो मान्यता होती है आप देख सकते हैं यहाँ पर बलि भी दी जाती है। और काल भैरव का सामने आप देख रहे हैं कि एक पीपल पेड़ है और पेड़ के नीचे काल भैरव की जो मूर्ति है वहाँ भी भक्त आकर पूजा पाठ करते हैं। महिलाएं पूजा करती हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति की जाती है। तो मंगला गौरी शक्तिपीठ जो है पूरे देश में अपने आप में अलग महत्व रखता है। पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। माँ मंगला गौरी भी भक्तों की मुराद जरूर पूरी करती है और जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी करती है। आप देख सकते हैं कि हम अभी खड़े हैं मां मंगला गौरी शक्तिपीठ मंदिर के प्रांगण में और हमारे पीछे भक्त जो हैं वो कतारबद्ध हैं, घंटों से खड़े हैं। इनसे जानते हैं कि किस मनोकामना के साथ यहाँ पर आए हैं। आप पहले भी यहाँ पर पूजा करने आई हैं? हाँ आए हैं। क्या मनोकामना लेकर यहाँ पूजा करने आई हैं? मनोकामना क्या रहेगा, यही है कि अच्छे से पूजा हो जाए, जो मन्नत है जो पूरा हो। अभी कितनी देर से खड़ी हैं? 1 घंटा हुआ है। लाइन ज़्यादा है? हाँ, फर्स्ट दिन तो कम है। कहीं कोई परेशानी? नहीं, परेशानी क्या, माता के द्वार पे तो थोड़ा खड़ा रहना ही है। बिल्कुल, देखिए यही आस्था है। 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त का समय हो गया, कतार में खड़ी हैं, लेकिन यह भावना है कि माता के दरबार में चाहे 1 घंटे लगे या 2 घंटे, यह कोई मायने नहीं रखता। विश्वास ये है कि पूजा होनी चाहिए, माँ की आराधना होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे जानते हैं। सर आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं बॉम्बे से आया हूँ। अच्छा, ये नवरात्र में आते हैं हमेशा? क्या हमेशा नहीं आता हूँ, 10 साल पहले आया था मैं, तो फिर इच्छा जागृत हुई तो स्पेशली यहाँ आया हूँ। माँ की महिमा क्या है यहाँ का? माँ की महिमा, हमने बेटी की शादी के ऐसे ही मन में किया था कि उसकी हो नहीं रही थी, वो हो जाएगी, दर्शन करने आएंगे, वो हो गया, तो भावुक होके यहाँ है।
और कोई किसी तरह की परेशानी है यहाँ पर? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। 10 वर्ष पहले यहाँ पर ये दंपति आए थे बॉम्बे से इस कामना के साथ कि उनकी बेटी की शादी हो। कई जगहों पर लोगों ने तलाश की मगर शादी में रुकावटें आ रही थी, और जब यह मनोकामना पूरी हो गई तो ये भक्त दोबारा आए हैं यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना के लिए। तो ये इस मंदिर का महात्म्य है, यहाँ का जो है वो विशेष महत्व है कि यहाँ पर भक्त दूर दूर से आते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। तमाम यहाँ पर देखिए धीरे धीरे कतार जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हम और भी भक्त यहाँ पर खड़े हैं जिनसे बात करेंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या है और क्या सोचकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। ये बताइए इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या यहाँ पर? माँ मंगला का मंदिर है। ये शक्तिपीठ, अनेकों शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ अनेकों तरह का मुरादें पूरी होती है। सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद मन में बहुत तरह की त्रुटियाँ निकलती है और शांति का अनुभव होता है। और मंदिर का महत्व बहुत ही अद्भुत है। यहाँ सुबह 2 बजे रात से 12 बजे रात से दर्शन के लिए यात्री लाइन में लग जाते हैं। नवरात्र में यहाँ पूजा करने का क्या महत्व है? नवरात्र में तो पूजा, माँ का विशेष पूजा होता है, माँ का आराधना होता है। नवरात्र एक हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें माँ कलश के द्वारा माँ का आराधना किया जाता है और माँ जय के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होकर के और समस्त देशवासियों को शांति सुख समृद्धि पैदा करती है। अच्छा, विगत 2 सालों की बात करें तो कोरोना था, तो उस स्थिति में मंदिर की क्या स्थिति थी कोरोना काल में? मंदिर की स्थिति बंद थी मगर माँ की पूजा अर्चना बाहर से ही होता था, माँ को भोग लगता था। अब मंदिर खुल गया है तो किस तरह का उत्साह है लोगों में? मंदिर खुलने के बाद अनेकों तरह का उत्साह है, वो तो देखने से मिल रहा है। 12 बजे रात से ही यात्रियों की लाइन लग जाती है। तो ये देखिए ये भक्त है जो ये बता रहे थे कि कोरोना काल में मंदिर का पट भले ही बंद था लेकिन लोग आते थे और बाहर से ही पूजा कर दर्शन कर चले जाते थे, क्योंकि आस्था इतनी थी कि मंदिर आना है, पूजा करना है। और जब 2 साल बाद मंदिर का पट खुल गया है तो लोगों में खासा उत्साह है। ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पूजा पाठ करने आ रहे हैं और माँ में अपनी आस्था जता रहे हैं। हम एक भक्त की बात करें तो देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए कब से आ रहे हैं मंगला गौरी मंदिर में? माँ मंगला गौरी हम बचपन से ही आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, बैरागी मोहल्ले का। और माँ के प्रति ऐसा एक श्रद्धा लग चुकी है कि जो कह नहीं सकते। जैसे हम लोग सांस के बिना ये शरीर सब बन जाता है, उसी तरह से माँ का आशीर्वाद है हम लोगों पर कि जैसे हम सांस लेते हैं उसी तरह से माँ का हमारे रोम रोम में आवरण कर चुकी हैं। शिव और शक्ति दोनों एक में समाहित हैं। नवरात्र में यहाँ पूजा करने का क्या महत्व है? नवरात्र में पूजा करने का एक अलग महत्व है क्योंकि आज जो है वो माता का 3रा दिन है। इस दिन माँ सभी को अपनी अनुकंपा प्रदान करती है। माँ में आस्था है, ऐसा लगता है कि यहाँ से मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल, एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। मैं चाहता हूं कि शहर के सभी गया वासियों को और पूरे विश्व को इस कोरोना से मुक्ति मिले और माँ सब पर अनुकंपा प्रदान करे, ऐसी हमारी एक कामना है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। सिर्फ अपनी ही मनोकामना नहीं बल्कि पूरे विश्व की मनोकामना को लेकर कि कोरोना जैसा घातक जो महामारी का काल चला वो खत्म हो जाए, इस कामना के साथ भक्त जो है यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। जिनसे हमारी बात हुई उनका कहना है कि जन्म से यानी कि पिता के द्वारा ये साथ में यहाँ पर आते थे और अब स्वयं आते हैं, अपने पुत्र को भी गोदी में बिठाकर वो रखे हुए थे। तो ये कितनी बड़ी आस्था है यह देखने से पता चलती है। माँ के मंदिर में सैकड़ों की संख्या में अब तक कतारबद्ध लोग लगे हुए हैं। इन्हीं से हम लोग बात करते हैं कि आखिर यहाँ आने पर उनको। आप बताइए सर कब से आ रहे हैं यहाँ? आज तो हम लोग पहली बार आए हुए हैं। पहली बार? क्या सुना था यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में सुना था काफ़ी अच्छा है, प्रसिद्ध है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो पहली बार हम लोग गया में ही आए हैं तो हम लोग घूमने आ गए। कहाँ से आते हैं? हम लोग पटना से हैं। पटना से आए? जी, पटना से आए हुए घूमने के लिए। अब बताइए नवरात्र में माता के मंदिर में पूजा करने का क्या महत्व है? काफ़ी अच्छा महत्व होता है। तो काफ़ी सुने मतलब पूजा पाठ नवरात्र में तो करना ही चाहिए। क्या मनोकामना को लेकर पूजा पाठ कर रही हैं? वो तो बस भगवान पूरा करते हैं माता रानी।
अच्छा, ये कोरोना था तो मंदिर में जाने में पाबंदी लगी हुई थी, तो फिर किस तरह से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? तो उसके अब प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा। अभी भी कोरोना का guideline हाँ का हाँ पालन? हाँ, कोविड तो अपना दिखा। ये देखिए, ये लोग पटना से आए थे और मंगला गौरी मंदिर शक्तिपीठ के बारे में इन लोगों ने सुन रखा था, और यही वजह है कि आकर यहाँ पर लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। परिवार के लोग भी साथ में हैं। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि भले ही कोरोना हो, लेकिन कोरोना का गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम मंदिर आकर दर्शन कर रहे हैं। जो 2 गज की दूरी होती है, जो मास्क होता है, जो सैनिटाइजर होता है, उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि माँ की जो महत्ता है उसके बारे में पूरे विश्व में प्रचलित है। बॉम्बे के भी जो यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, पटना के श्रद्धालु आए थे, उन्होंने एक ही बात कही कि माँ के मंदिर के बारे में हमने बहुत सुना था और यही वजह है कि आकर यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। मंगला गौरी शक्तिपीठ का एक अलग ही महात्म है। चाहे कोरोना हो या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा, यहाँ पूजा करने जरूर आते हैं। नवरात्र में विशेष महत्व होता है माँ मंगला गौरी शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने का। कई भक्त जो है, अब देखिए धीरे धीरे संख्या उनकी बढ़ती ही जा रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। आइए एक भक्त और खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? मैं मानसू गंधार से आ रहा हूँ। ये मंगला गौरी का क्या महत्व है यहाँ शक्तिपीठ? ऐसा लोग भी बोलते हैं और मेरा भी मानना है कि जो भी सच्चे श्रद्धा से जो भी भगवान से मांगा जाता है वो नवरात्रि में पूरा होती है। तो मेरा भी कुछ आस्था है, मैं अभी भगवान के पास। बीच में कोरोना चल रहा था, मंदिर एक बार फिर खुला है, तो किस तरह से आप लोग दर्शन कर रहे हैं? ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग पालन होना चाहिए, लेकिन लोग अभी श्रद्धा है और नवरात्रि भी चल रही है, तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसा विश्वास है माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। माँ तो ये करती है, ये सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, ये गया के मानपुर से आए हैं और इनका कहना है कि माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है और इसी भक्ति के साथ, इसी आस्था के साथ मंदिर में आए हैं। कतारबद्ध है और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी को भी लोग भूले नहीं हैं। यही वजह उनका कहना है कि कोरोना काल में भले ही अब अंतिम दौर चल रहा है कोरोना काल का, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना है। जो सरकार ने गाइडलाइन दे रखा है उसका अनुपालन करना है और मंदिर में इसी सोच के साथ दर्शन कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। माँ के दरबार में इस कार्यक्रम में आपको फिर हम माँ की महिमा के बारे में बताएंगे। अभी हम खड़े हैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ मंगला गौरी मंदिर के गर्भगृह के पास। आप देख सकते हैं ये सामने है, यही मंदिर का गर्भगृह है और एक छोटा सा द्वार है। देखिए, इसी चूँकि काफ़ी कंजस्टेड है और इसी द्वार से लोग अंदर जाते हैं और मंदिर के अंदर पूजा अर्चना करते हैं। अभी भक्तों की भीड़ है। मुख्य पुजारी जो हैं वो अंदर बैठे रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अलग ज्योति जो है लगातार यहाँ पर इस गर्भगृह में जलते रहती है। चूँकि माँ का वक्षस्थल यहाँ पर गिरा था, मंदिर में अंधेरा रहता है, किसी तरह की रोशनी करने की इजाज़त नहीं है और मोबाइल लेकर जाने पर सख्त पाबंदी है। क्योंकि एक ज्योति जो है वो लगातार जलती रहती है और उसी में लोग माँ के दर्शन करते हैं और पूजा पाठ कर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। अभी मंदिर के जो मुख्य पुजारी है वो हमारे साथ खड़े हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ महंत आकाशगिरी, मंगला गौरी शक्तिपीठ पुजारी। बाबा, इस मंदिर की क्या महत्ता है और निर्माण कार्य से जुड़े पौराणिक कथा क्या है? जी, हमारे यहाँ शिव पुराण से संबंधित इस कथा का अनेकों प्रकार वर्णन है। ठीक है ना? तो वर्णन कुछ इस प्रकार है कि हमारे यहाँ प्रमुख जो सार है इस जानकारी का स्रोत भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् देवी भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण। उनमें संकलित कुछ इतिहास जो है माँ का कथा जिसको कहते हैं शब्दों में, उन शब्दों में यह वर्णन है कि जब माता सती के पिता, जो कि जिनका नाम था प्रजापति दक्ष, उनका यज्ञ आह्वान किया गया था पूर्व काल में ही। तो उस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रण दिया गया, जबकि भगवान शिव से उनका घृणा जैसा संबंध है। इस कारणवश वो अब भगवान शिव से सही व्यवहार नहीं कर पाते थे और इसी कारणवश उनको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किए थे। तो यह भावना सुनकर इस चीज़ की जानकारी प्राप्त होते ही माता सती में अत्यंत क्रोध का ज्वलन पैदा हुआ और वह अपना व्यवहार आचार जो है वह प्रत्यक्ष रूप से लोगों के प्रति
जाहिर नहीं कर पाती, उस ज्वाला में जलते जलते जो यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड में स्वयं को दाह करती हैं और वो दाह सब जो है भगवान विष्णु के श्री चक्र के अनुसार, जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसके माध्यम से खंड पीठों में बांटा गया और वो पीठ जहाँ जहाँ गिरा वो आदि शक्ति और शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। तो इस बीच में जो जितनी कहानी है शिव और पार्वती की और भगवान, क्योंकि माता सती जो प्रवाहित होती हैं पुनः उनका जन्म होता है और माता पार्वती के रूप में उनका पूजन किया जाता है आगे। और जहाँ तक इस मंदिर का सवाल है, यहाँ मंदिर का जो द्वितीय पाठ है माँ का स्तन भाग जिसको कहते हैं, वह भाग यहाँ पर गिरा है और इनको इसी कारणवश पालन पीठ के नाम से जाना जाता है। मंदिर के निर्माण कार्य की बात करें तो कितना पुराना यह मंदिर है? जी देखिए, इसका सतयुग के समय का ये पीठ भाग है माँ का, जो मूर्त गिरा था और वो उसके बाद उन पर जो एक परत गिरा प्राकृतिक का, उस पर काफ़ी सालों साल और सदियों तक उनका प्रभाव रहा, जो कि आज पिंड के रूप में यहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि पिंड के रूप में आज भी हम लोग को उनका दर्शन करने को सौभाग्य मिलता है। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? जी यहाँ संपूर्ण भारत से लोग आते हैं और ऐसे तो भारत से बाहर के लोग भी आते हैं, नेपाल के होते हैं, कई भूटान के होते हैं, कई अदर देश के भी आते हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ भी रशियन टीम जो है, रशिया के लोग वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं सनातन धर्म से, तो वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी कल्चर के कहें तो वो लोग अत्यधिक आते हैं। वैसे तो सालों भर लोग यहाँ आते होंगे, लेकिन नवरात्र में क्या महत्व है यहाँ? जी देखिए, सालों भर की मान्यता तो इस प्रकार है कि यहाँ गया जी जो पीठ है और जो जगह क्षेत्र है, ये मोक्षदायिनी क्षेत्र और मंगलदायिनी क्षेत्र है। इस कारण बस यहाँ सालों साल हर दिन यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, देश विदेश सभी जगह से। लेकिन जब आती है बात नवरात्रि से संबंधित, तो ये अद्वितीय शक्तिपीठ है भारत खंड में। माँ का जो पालन पीठ भाग है ये द्वितीय है और इनकी जो पालन करने की सेवा जो यहाँ का महिमा है, और ख़ास करके आदि शक्ति की जो नवरात्र की महिमा है, उससे संबंधित यहाँ लोग अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं। विशेषकर जब पूजन काल जब नवरात्रि की पूर्ण होती है, आहुति देकर अपना जो होम होता है उसको संपूर्ण करते हैं। संपूर्ण करने के बाद अपने घर परिवार में जो आचार व्यवहार है उसके अनुसार आशीर्वाद प्राप्त करके अनुग्रहित महसूस करते हैं। बाबा, कोरोना काल चल रहा था तो क्या परेशानियाँ हो रही थी? जी ये एक त्रुटि का विषय हम लोग के बीच में एक बार बना था, क्योंकि ये जो विगत 2 वर्ष जो हम लोग के साथ जो कोरोना काल रहा, हम लोग की साधना में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हुई, चाहे बाजार से संबंधित हो, चाहे सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित हो, या फिर लोगों से जुड़ने के से संबंधित हो, जानकारी का अभाव रहा और कहीं ना कहीं पूजा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई। तो कोरोना काल लगभग खत्म हो रहा है, सरकार ने मंदिर खोलने के भी आदेश दे दिए हैं, तो अब किस तरह से आप लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं? अभी हम लोग के लिए एक दिन होता है ना, जिससे रात्रि होती है, उसके बाद एक नया सवेरा होता है, बिल्कुल वही महसूस हो रहा है हम लोगों के लिए। और इसका हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक और लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि यह हमारी जो परंपरा है सभी के प्रति उदारता, सनातन का मतलब ही सत्य और सेवा। तो ये जो भाव है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हम लोग पुनः अपने धरातल पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। तन मन धन जिस प्रकार भी सेवा लेना हो, भगवती के आशीर्वाद से जो भी हम लोग को प्राप्त हुआ अपने जीवन में, उसका हम लोग ससम्मान हम लोग सेवा प्रदान करना चाहते हैं। आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है? जी वो तो भक्त ही बताएंगे, और भक्त तो हमेशा हम लोग भी एक तरीके से भक्ति हैं। यहाँ के पुजारी के रूप में प्रथम भक्त बनने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन हम लोग सभी एक समान हैं और यहाँ पर भक्तों से हमेशा जानकारी मिलती रहती है कि ये मनोकामना पूरा हुआ 10 प्रकार की। तो ये मंगला गौरी शक्तिपीठ मंदिर के मुख्य पुजारी आकाश विद्युत थे, जिन्होंने मंदिर की पूरी महत्ता बताई कि किस तरह से भगवान शिव जब माता सती का जलता हुआ शरीर लेकर आकाश मार्ग से चल पड़े और उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माँ के शरीर के कई टुकड़े धरती पर गिरे। उसी में माँ का जो वक्ष स्थल है वो गया के भस्मकूट पर्वत पर गिरा और तब से इस मंदिर को शक्तिपीठ मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। माँ सबका मंगल करती है और मंगलदायिनी के रूप में भी इस मंदिर को जाना जाता है। जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। माँ का जो वक्ष स्थल गिरा वो 2 शिलाओं के रूप में परिवर्तित हो गया। गर्भगृह के अंदर जाने पर पहला जो है वो शिला देखने को मिलता है, उसके बाद दूसरी शिला है। पूरा मंदिर का गर्भगृह अंधेरे में रहता है। एक अखंड ज्योति जो हमेशा सालों भर जलती रहती है, उसी में लोग माँ के दर्शन करते हैं शिला के रूप में और पूजा पाठ करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि को लेकर यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं। क्या मंदिर का महत्व है? मैं विगत यहाँ 5 वर्षों से लगातार नवरात्रा में आते रहा हूँ
माता रानी की अच्छी से अनुकंपा है सभी भक्तों के ऊपर। और इस कोरोना काल में भी हमारा गया जो शहर है प्रसिद्ध, वो माता रानी की कृपा से आज तक के गया पे कुछ प्रभावित नहीं हुआ, उससे भी हम बचते आए हैं। इतनी अच्छी से अनुकंपा है माता रानी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार शर्मा है। कहाँ से हैं? मैं लक्खीबाग से आता हूँ। लक्खीबाग से। ये गया शहर के लक्खीबाग के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि 5 वर्षों से लगातार इस मंदिर में आ रहे हैं, हर एक नवरात्र में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अभी आप देखिए यही मंदिर का गर्भगृह का मुख्य द्वार है। देखिए भक्त किस तरह से कतारबद्ध होकर हाथों में पूजा की थाली लिए अंदर जाते हैं और फिर इसी द्वार से उन्हें बाहर आना होता है। कतार जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। सुबह के समय में तो भीड़ कुछ कम होती है और जैसे जैसे जो नवरात्र का समय है यानी 8वीं 9वीं इस दिन विशेष यहाँ पूजा होती है, निशा पूजा के रूप में जाना जाता है और लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। देर रात्रि से ही लोग कतारबद्ध हो जाते हैं और सुबह तक यह कतार काफ़ी लंबी होती चली जाती है।